ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे तिलक लगाया स्मृति का। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी भव, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी भव। फिर बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज तो सारी मुरली शिक्षाओं से भरी पड़ी है। आज तो जो बाबा दे रहा है ना, बस उसको अपने अंदर समाते जाना है। जो शिक्षा दे रहा है, जितनी शिक्षा है दीक्षा बनकर ले लेनी। आज बाबा आपने कहा, मीठे बच्चे बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। आज एक दीदी ने क्लास करा रहे थे 10 मिनट की, तो उसमें दीदी ने बताया कि अगर हमने व्यर्थ से बचना है और सदा समर्थ में रहना है तो एक चित्र सामने रख लो। बाबा ने अव्यक्त मुरली में 72 की मुरली में कहा था कि बच्चे वो चित्र सामने रखो तो तुम्हें कभी व्यर्थ आएगा ही नहीं। और वो चित्र रखा, बाबा ने बताया, कमल फूल का। जैसे कमल फूल कीचड़ में रहते ही न्यारा और प्यारा, एक भी दाग अपने ऊपर नहीं लगने देता। ऐसे ही जब मैं देखूंगी कि कमल फूल को बार बार, तो मैं ऐसे ही बनूंगी। मैं अपने ऊपर कोई भी दाग नहीं लगने दूंगी। मैं कोई भी व्यर्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि संगम युग बाबा कहते हैं ना, एक एक सेकंड वर्ष के बराबर है। तो जो ये वैल्यूएबल समय है संगम युग का, इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना। झुरमुई झुरमुई बातों में नहीं जाना, किसी और का परचिंतन नहीं करना। सिर्फ मुझे बाबा की याद में रहना है और सदा जो बाबा कहते हैं बाप समान पतितों को पावन बनाना, वो काम मैं कब करूंगा? जब पहले मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाऊंगा, तभी तो मैं बाप समान बनूंगा। और बाप समान बनने के लिए मेरे सामने एम ऑब्जेक्ट क्या है कि मुझे भी कमल फूल समान बनना है, संपूर्ण पवित्र। क्योंकि छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे मुहावरे कि जब मैं करूंगा तो विश्व बदलेगा। अगर मुझे दुनिया को पावन बनाना है, बाप समान, तो पहले मुझे भी संपूर्ण पावन बनना है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, हर चीज में पावन बनना, तभी मैं बाप समान औरों को भी पावन बना सकूंगा। तो आज की जो शिक्षा है यही है कि बस मुझे अपना व्यर्थ नहीं करना, व्यर्थ समय नहीं गंवाना, क्योंकि समय बहुत वैल्यूएबल है। हर सेकंड मुझे पुरुषार्थ में ही लगे रहना है, क्योंकि बाबा ने आज वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने आज मुरली में कहा, कई बच्चे 5 मिनट भी याद नहीं करते। बाबा को सब पता है। बाबा का जो सीसी कैमरा लगा हुआ ना, टीवी, बाबा सब देखता है। अगर मैं ये भी देखूं कि बाबा मुझे सदा देख रहा है, तो मैं कुछ व्यर्थ करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं बाबा की नजरों में हूं। दुनिया में भी एक कैमरा लगा होता है ना, कहीं शॉप पे जाओ, मॉल में जाओ, कैमरा देख रहा है, तो भी सावधान रहता है इंसान
कि मैं कोई ऐसी हरकत ना करूं जो मैं कैमरे में कैद हो जाऊं। तो मुझे तो 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन बाबा मुझे देख रहा है। तो मैं आत्मा कोई भी ऐसा कर्म ना करूं जो बाबा मुझे बाद में वो वीडियो दिखाए अपनी। फिर आज बाबा आपने प्रश्न में पूछा कि बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं। अब बाबा को भी बहुत तरस आता है, और वो तरस यही है कि बच्चे बाप को पहचान गए फिर भी झरमुई झरमुई बातों में जाते हैं, व्यर्थ की बातों में जाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप के याद के बजाय व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं। अगर मुझ आत्मा को घूमना भी है तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते बाबा याद है, बाबा ही याद रहे, व्यर्थ चिंतन ना चले। बाबा को बहुत तरस पड़ता है। आज बाबा बच्चों पर तरस कर रहे हैं कि बाप को पहचान लिया, बाप को जान लिया, पर माना कितना, चला कितना, उस पे श्रीमत पर चलना है। बाप को जाना, माना, अब उस पर चलना है। तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है उन बच्चों पे जो व्यर्थ में जाते हैं, झरमुई में जाते हैं। बाबा तो अब कह रहे हैं बच्चे अपनी जीवन को ना सुधार लो। अब ये थोड़ा समय बचा, 86 साल हो गए हैं, बाबा के हिसाब से 14 साल, और ये मुझे पता नहीं कि मुझ आत्मा का कितना टाइम है। तो अपने आप को सुधारना है, व्यर्थ समय नहीं गंवाना। आज बाबा बार बार कह रहा है अपने को सुधारना है, व्यर्थ समय नहीं गंवाना। क्योंकि बाबा क्या कह रहा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो। अब युक्ति युक्त याद क्या करें, आज क्लास में इस पे भी चर्चा कि भाई कहने लगा कि कैसे युक्ति युक्त, कैसे भी कई आत्मा मिल जाती है घर में भी, भाई घर का काम जरूरी है, आज वहां जाना जरूरी है, बैलेंस भी बनाना है। लेकिन हम कहीं जा रहे हैं, चलो सेंटर योग करने नहीं जा सके तो हम गाड़ी में हैं, हम बाबा की याद में गाड़ी में रहें, एक एक सेकंड बाबा की याद में रहें। दूसरों के साथ भी जा रहे हैं तो भी बाबा की याद रहे। घर गृहस्थ में रहकर उनकी भी संभाल करते हुए बाबा की याद में रहें। तो ये युक्ति युक्त, कैसे भी युक्ति निकालकर बाबा की याद में रहना है। बाबा ने कहा लाचारी याद नहीं करो, जबरदस्ती या किसी भी कारण से याद, ऐसी याद ना हो जो बस बुद्धि कहीं और है, बैठे बाबा के सामने है। जब बाबा के सामने बैठे हैं तो बाबा ही याद आए, बाबा ही नैनों में बसा हुआ हो। ये नहीं कि वो जरूरी काम याद आ गया वो हो गया। बाबा ने कहा लाचारी में नहीं बैठना, बहुत प्यार से। जब बाबा से प्यार होगा ना तो समय निकल आएगा। बस बाबा से प्यार बढ़ाना है। जितना मैं बाबा से प्यार बढ़ाऊंगी ना, उसके लिए बाबा की याद का समय भी ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। अगर बाबा से प्यार कम है ना तो फिर समय भी नहीं निकलेगा। दुनिया में भी जब किसी से प्यार हो जाता है ना, कैसे भी करके उसके लिए टाइम निकल आता है। तो यहां भी बाबा से प्यार बढ़ाना है। जितना प्यार बढ़ेगा उतना बाबा याद रहेगा, जितना बाबा याद रहेगा व्यर्थ खत्म होता जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि यहां एक ही टीचर है, 86 साल से एक ही टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर का जो ज्ञान है, आगे बाबा ने बच्चियां तो आई हैं, कई ब्रह्मा कुमारियां हैं जो बाबा का ज्ञान आगे दे रही हैं, लेकिन शिव बाबा टीचर एक ही है। लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं कहां कहां जाऊंगा। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं कहां कहां जाऊंगा, शिव बाबा मेरे तन में आ गया, मैंने ज्ञान सुना दिया, अब तुम जाके दूर दूर जाके ज्ञान सुनाओ। बाबा तो यहीं बैठा है ना। तो मैं आत्मा बाबा के ज्ञान को अपने अंदर धारण करके औरों को कितना सुना रही हूं, औरों को बाबा का कितना परिचय दे रही हूं। औरों को भी बाबा का परिचय देना है। कल को कोई उलाना ना दे कि भगवान से आप मिले और हमें बताया नहीं। फिर आज बाबा ने
द्रौपदी का भी मिसाल दिया। द्रौपदी ने भी कितना पुकारा, पहले सगे संबंधियों को बुलाया, कोई नहीं आया। जब लास्ट में भगवान को पुकारा तो भगवान आए। तो मैं आत्मा भी कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले सगे संबंधियों को ही पुकारती रहती हूँ, बाद में याद आता है बाबा। बाबा याद रहे, बाबा से ही मदद मिलेगी। हर कार्य बाबा कराएगा, लेकिन मैं सारा दिन बाबा की याद में हूं। फिर आज बाबा ने कहा पतित और पावन में रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा पतित है पत्थर बुद्धि, और बाबा आकर क्या कराते हैं? बाबा हमें आकर बताते हैं कि बच्चे ये जो विकार है ना, इनसे घृणा करो, इन विकारों को छोड़ना है। और छूटता कब है? जब कोई पता चले भी ये गलत है। घृणा करनी है किनसे? विकारों से। किसी आत्मा से घृणा नहीं करनी, सब आत्माओं से प्यार करना है। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि आत्मा भाई भाई हैं, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। तो हमें घृणा सिर्फ विकारों से करनी है। जब विकारों से घृणा करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो विकार खत्म होते जाएंगे। बाबा ने कहा तुम भी समझते हो, ये जो शरीर है ना, ये पतित है, इसमें जंग लगा हुआ है। और जिनको पावन फर्स्ट क्लास शरीर है ना, वो सारे विश्व पर राज्य करते हैं। और वो क्या? जो 2500 वर्ष देवी देवता, और उनकी बुद्धि भी क्या है? पारस बुद्धि है। वहां कोई विकार होता ही नहीं है। वो उनका शरीर भी पावन और आत्मा भी पावन। बाबा ने कहा कि जो ये गायन है ना, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का, ये गायन भारत में ही है। क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं हमें ही मनुष्य से देवी देवता बनाते हैं। और देखो बाबा कहते हैं मेरा फर्ज भी है। बाबा का पहला फर्ज है कि वो हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा अपना फर्ज भी याद दिला रहा कि मेरा फर्ज है, मैं तुम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। हमने कहा तो जितना बाप को होना है उतना बच्चों को भी होना चाहिए। अब बाबा को तो होना है कि मैं बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाऊं। क्या मुझ आत्मा को भी इतना होना है कि जो दुनिया पतित है उनको मैं पावन बनाऊं बाबा के साथ मिलकर? क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि मैं तुमको ना अपने से भी ऊंचा बनाता हूं। तो बाबा ने कहा जब तुमको मैं अपने से ऊंचा बनाता हूं तो तुम्हारे ख्यालात भी बहुत जास्ती चलने चाहिए, अच्छे चलने चाहिए। बाबा आज बच्चों की कितनी तारीफ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी 3-4 घंटे बैठ समझाता हूं प्रदर्शनी, तुमको ही समझानी है, तुम बच्चे ही समझाते हो। क्योंकि बाबा बच्चों की कितनी महिमा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा परंतु वह खुशी, वह योग कम दिखाई देता है। इसलिए बेहद का बाप जो इन द्वारा पढ़ाते हैं वह सबसे नजदीक है। इतना एकदम नजदीक बाप दादा कब देखा है? मुख्य है ही आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर को कोई काम का नहीं रहता, शरीर कोई काम। बाबा देख रहे हैं कि बच्चे जितनी खुशी रहनी चाहिए ना, योग वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा बैठे हैं नजदीक। ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ सबसे नजदीक शिव बाबा बैठे। तो बाबा ने कहा ये शरीर से अगर ये आत्मा निकल जाए ना तो शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है। शरीर की वैल्यू कब है? जब तक शरीर के अंदर आत्मा है। तो मैं आत्मा अपने शरीर की भी देखभाल करूं और साथ बाबा की भी याद में रहूं। क्योंकि जब शरीर में कोई कष्ट होता है ना, तो आत्मा बाबा को याद करने के बजाय ना शरीर की तरफ खिंचती है। अब मेरा इतना अच्छा योग हो जाए कि मुझे शरीर के दर्द का अनुभव भी ना हो। भाई मेरा शरीर है, मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्मा दुखी नहीं हूं। शरीर को कष्ट है लेकिन मैं आत्मा दुखी नहीं हूं। मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है।
इतना अपने आप को पावरफुल बनाना है। फिर आज बाबा ने कहा कि जानवरों की तो फिर भी शरीर काम में आ जाता है, या इंसानों का तो कोई शरीर काम में नहीं आता, हड्डियां भी हैं जाके गंगा में बहा देते हैं, किसी काम के नहीं। आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं कि अपनी आत्मा को याद के बल से सतो प्रधान बनाना है, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। एक याद से ही हमारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी, पावन बनेगी। अब मैं आत्मा सारा दिन कितना बाबा की याद में रह के कार्य करती हूँ, हर समय पहले बाबा फिर कार्य, ट्रैफिक कंट्रोल, बीच बीच में अपने को आत्मा समझ परम धाम पहुंच जाओ, शिव बाबा के साथ चिपक जाओ। शिव बाबा सारी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं, और मैं आत्मा फिर से चार्ज होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ, फिर मैं काम कर रही हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर लगातार बरस रही हैं, मैं बाबा की गोद में बैठ के काम कर रही हूँ, बाबा की छत्र छाया में हूँ। मैं सारा दिन ये अनुभव करके कार्य करेंगे तो हर कार्य हल्का लगेगा। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे जानते भी हैं कि हम आए हैं भगवान से पढ़ने। बाबा ने कहा तुम कितने तकदीरवान हो। पर बाबा कहते हैं ये भी सबको पूरा निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ा रहे हैं। अगर निश्चय हो कि भगवान पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। संडे की मुरली में क्या था? निश्चय। निश्चय होगा तो विजयी बनेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मणों की दो ही निशानियां बताई। जितना निश्चय होगा कि भगवान पढ़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ेंगे, फिर तो भगवान पढ़ा रहे हैं, मैं रोज पहले भाग भाग पे जाऊंगा सेंटर पे मुरली पढ़ने, मुरली सुनने, क्योंकि भगवान पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बाप को देखते ही नहीं है, याद नहीं करते, मतलब फिर उनको क्या मिलेगा? पाई पैसे का पद मिलेगा, नौकर चाकर बन जाएंगे। बाबा ने कहा नौकर चाकर जैसे राजा के पास होते हैं वैसे प्रजा के पास भी होते हैं। कहेंगे तो दोनों को ही नौकर ना बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में करके थोड़ा लिफ्ट मिलती है, मोचड़ा खाकर अगर रोटी मिली तो क्या फायदा, अगर सजाएं खाने के बाद थोड़ा बहुत पद मिल गया तो क्या फायदा। इसलिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। तो मुझ आत्मा को बाबा से बहुत प्यार से सुनना चाहिए, फिर जो सुना उसको रिपीट भी करना चाहिए। बाबा ने बताया जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, फिर घर में आके होमवर्क करते हैं, तो ऐसे मैं आत्मा भी जो सवेरे मुरली सुन के आती हूँ उसका मैं मनन सारा दिन कितनी बार करती हूँ। क्योंकि जितनी बार बुद्धि में याद रहेगा मुरली का पॉइंट, उतना फिर सारा दिन हमारा पॉजिटिव संकल्प चलते रहेंगे, कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं, व्यर्थ झरमुई कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा बाबा का बनकर अगर फिर कुछ भूल करी तो उसकी 100 गुना सजा मिलती है, दंड मिलता है। अब बाबा का बन गए, अब कोई भी भूल नहीं करनी। तो मैं आत्मा अपने टाइम को कितना सेव करती हूं, कहीं वेस्ट तो नहीं जाता। बाबा ने कह दिया बहुत भारी मंजिल है, अगर इस कल्प में पद नहीं पाया तो फिर कल्प कल्प के लिए वो नूंद हो जाएगी। तो इसलिए मैं आत्मा बहुत प्यार से बाबा को याद करती रहूं। बाबा ने कहा यहां तुम आई हो किस लिए? नर से नारायण बनने के लिए, नौकर चाकर थोड़ी बनने के लिए आए हो। तो नर से नारायण बनने की हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़नी है। फिर बाबा ने कहा बाबा अभी मनुष्यों को दैवी गुण वाला बनाते हैं, तो आत्मा भी नहीं शरीर भी नया मिलता है। नया माना नया, नए कपड़े बदल फिर पुराने थोड़ी पहनेंगे। बाबा ने कहा अब जब नया शरीर मिल गया तो उसके बाद पुराने कपड़े थोड़ी पहनेंगे, क्योंकि भगवान आएगा तो जरूर कमाल करके दिखाएगा ना। अब बाबा आए हुए हैं, कमाल कर रहे हैं, मैं उस कमाल को अपने अंदर कितना धारण कर रहा हूं, क्योंकि बाबा आए हैं क्या? स्वर्ग की स्थापना करने। तो बहुत प्यार से जो बाबा सुनाते हैं उसे आत्म अभिमानी होकर सुनना मुझे, कि बाबा कौन है? बाबा बिंदी, मैं भी बिंदी। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर मुझे सुना रहे हैं, तो मैं आत्म अभिमानी बनकर बैठी हूं। बस बाबा को सामने बैठकर देखते रहना, एक टुक कोई झुटका नहीं खाना। और बाबा की पढ़ाई भी बड़ी रुचि से पढ़नी है, और भोजन
त्याग कर भी बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा भोजन भी त्यागना पड़े, नींद भी त्यागनी पड़े, लेकिन पढ़ाई को पढ़ना है जरूर, मुरली जरूर सुनने जाना है। और बाबा ने कहा आज एक बाप को ही सच्चा दोस्त बनाना है, क्योंकि बाबा ने मुरलियों में क्या कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो। तो मेरा संबंध सिर्फ एक बाबा से ही हो, मेरा सच्चा सच्चा दोस्त एक शिव बाबा। तो बाबा ने कहा आपस में दुश्मनी भी समाप्त करने के लिए क्या करना है कि सिर्फ मैं आत्मा हूं, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। जब सबको हम बिंदी देखेंगे, उसका नाक पैर हाथ कुछ है ही नहीं, तो फिर हमारी दुश्मनी किससे होगी। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो आज बाबा ने कहा कि जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं कि मैं कौन हूं, हल्का, बिल्कुल फरिश्ता रूप में, तो फरिश्ते कभी व्यर्थ नहीं सोचते, वो व्यर्थ को भी समर्थ बना देते हैं, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो व्यर्थ को भी समर्थ बनाने की शक्ति रखते हैं। जितना मैं लाइट बन के रहूंगा, वो ना तो व्यर्थ समय में जाएंगे, ना व्यर्थ संग में जाएंगे, ना व्यर्थ वातावरण में जाएंगे, बल्कि व्यर्थ वातावरण को भी वो सहज परिवर्तन करके ना डबल लाइट में रहेंगे, वो उसको भी समर्थ बना देंगे। तो ऐसा मैं सदा लाइट में रहूं, हल्का, बस बाबा के साथ उड़ता रहूं। तो बाबा ने कहा साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। जब मैं हल्का हूं, बाबा की याद में हूं, सेवा करते हुए भी ब्राह्मण परिवार में भी हल्का रहेंगे, कहीं भी भारीपन नहीं होगा। हमने कहा उनका जो रिश्ता होगा ना, किसी भी पुराने संस्कार या संसार से नहीं रहता। उनके पुराने संस्कार भी खत्म, पुराना संसार भी खत्म। ना वो किसी देहधारी व्यक्ति में, ना वस्तु में कहीं भी आकर्षण नहीं होते हैं, क्योंकि वो सदा अपने आप को क्या करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, लाइट बन के रहते हैं, फरिश्ता बन के रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। हल्का रहेंगे, जो ऐसे सारी बातें करेंगे तो हम जल्दी फरिश्ता बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। सब कुछ बाबा का है, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा का धन, सब कुछ ट्रस्टी बन के चलना है। जितना हम ट्रस्टी बनेंगे उतना हम बेफिक्र बादशाह रहेंगे। अगर मेरा मेरा करेंगे तो फिर चिंताओं में फंसे रहेंगे। इसलिए सब कुछ बाबा का। बाबा मैं भी तेरा, घर भी तेरा, बच्चे भी तेरे। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़कर चल दिए विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति।